हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल भारत कोचिंग सेंटर। और मैं कौन जानते ही हैं, आसिफ अंसारी। आज हम लोग का वीडियो लेक्चर रहेगा क्लास 9 और सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो फर्स्ट आपका रहेगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली हम लोग क्लास ईयर्थ में संख्या पद्धति के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करना तो है। जब चैप्टर हमारा दिया हुआ है संख्या पद्धति। आखिरकार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई, बात करेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। बताएं भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 है। ओके, सेकंड आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को बोलेंगे होल नंबर्स। W से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स यानी कि N से लिखेंगे। तो होल नंबर्स क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के सेट में, कलेक्शन में शून्य को भी शामिल कर लेंगे, तब जो कलेक्शन बनेगा संख्याओं का उसको कहा जाएगा पूर्ण संख्याएं। यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या आती हैं आपकी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम 0 को भी शामिल कर लें तो ये संख्याओं का जो संग्रह है इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये सभी क्या है आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सेट में साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। एक चीज समझने की बात है भाई कि 1 से लेके आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक की तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो उसको नोट डालेंगे अपने नोट्स में। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ओके, ठीक है भाई, नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें और सारा का सारा नोट कर लें। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक नंबर 3। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स और डिनोट करते हैं आई से। अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक को भी शामिल कर लें तब जो संख्याओं का सेट बनेगा वो सेट आपका कहलाएगा पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 0 शामिल है इसमें, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 4, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके पूर्णांक। इसमें कुछ नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव होंगे उन्हें बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक और जो धनात्मक है यानी कि धनात्मक पूर्णांक। बात करें 0 की, 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो 0 को लिख सकते हैं 0 ना तो ऋण पूर्णांक होगा और ना ही धन पूर्णांक। ठीक है सर, ओके। इसके बाद में आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं वो सभी संख्याएं आपकी कहलाती हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q कोई दो पूर्णांक होंगे और Q बराबर कभी भी 0 के नहीं होगा। इसका मतलब परिमेय संख्या को हम लिख सकेंगे परिमेय संख्या बराबर P बटे Q। जैसे भी हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगी, लेकिन हर पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसी तरह से हर पूर्णांक परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि हम 2 को कह सकते हैं एक पूर्णांक है, लेकिन 2 एक परिमेय संख्या भी है। 2 एक परिमेय संख्या भी है, लेकिन अगर लिखा जाएगा 3/4 तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। ओके, इसको नोट करें, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दें और इसके लिए नोट करें फटाफट। चलिए भाई, प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या है? 2 पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। चलिए सर लिखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 ... जहाँ P बराबर कितना है? 0 है, और Q बराबर हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि Q बराबर नहीं है 0। ओके, नोट कर लें। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं अगर हैं तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? आंसर है सर, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर हमारे पास में 0 है और 1 है, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं इसके बीच में हो सकती हैं। ओके, ठीक है। तो हमें बतानी है 3 और 4 के बीच में केवल 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे कि 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी है? 6। तो यहाँ पर साइड से लिख लेंगे हम कि 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 में हम एक प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 7, अर्थात 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा और 7 से भाग। ठीक है, तो 3 को लिखा जा सकता है 3 बराबर 3, 7 से गुणा, 7 से भाग। 7 3 21 होते हैं बटे 7। 4 7 गुणा 7, 7 चौक 28 बटे 7। तो 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या निकल के आएंगी, अतः 6 परिमेय संख्याएं बराबर 21 के बाद 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। 6 परिमेय संख्या हमारी हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बटे 5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने किया था कि 6 परिमेय संख्या निकाली थी, तो वहां पर हम लोगों ने 6 में 1 जोड़ा और 7 बनाया, 7 से गुणा, 7 से भाग। यहाँ निकालनी है 5, तो 5 परिमेय संख्याओं के लिए क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्याओं के लिए 5 + 1 बराबर 6, यानी कि 6 से गुणा और 6 से भाग। ठीक है सर। 3/5 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 6, 3 × 18 और 6 × 30। ऐसे ही 4/5 को लिखेंगे 4/5 गुणा 6 गुणा 5, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अतः
5 परिमेय संख्या निकल के आएंगी। परिमेय संख्याएं 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्याएं आपकी हो गई। चलिए नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। जिनमें से पहला है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 ... और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, 0 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो हैं उनमें सभी प्राकृत संख्या आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, सत्य है। लिख देंगे सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, ओके। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें मालूम है कि इंटीजर्स हम लोगों ने, यानी कि पूर्णांक किसको कहा गया है कि पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक पूर्व अगर शामिल कर लेंगे तो संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी जो कि लिखी गई, 0 1 2 3 4 5 ... इसका मतलब कि पूर्णांक जो होंगे नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, जबकि पूर्ण संख्याएं होंगी केवल धनात्मक होंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा, यानी कि असत्य है, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक भी आ रहे हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होंगी, हमेशा कैसी होंगी, धनात्मक होती हैं। तो ये आंसर हमारा है असत्य है, क्योंकि पूर्णांकों के संग्रह में ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। होती है। चलिए इसे नोट करें। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। असत्य है भाई, असत्य है, क्योंकि 1/2, 2/3, 4/5 ... आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। चलिए भाई, एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर फिनिश होती है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करें, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।